आज की बड़ी खबर, काशी और मथुरा की मस्जिदों पर लड़ाई के बीच एक बयान पर सियासत गर्म हो गई है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के भड़काऊ बयान पर यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून से छेड़छाड़ की इजाजत किसी को नहीं है। यूपी में कानून का राज है और इसे तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। जमीयत उलमाए हिंद के सम्मेलन में महमूद मदनी ने आज कहा कि कोई भी कानून मुसलमानों का रास्ता नहीं रोक सकता है। इस भड़काऊ बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है। देखिए, वो लोग क्या करते हैं वो उनका विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और भारतीय दंड संहिता के साथ और जो हमारे जो अपराध के कानून हैं उनको लेकर के हम सबको साथ लेकर चलते, किसी को दिक्कत नहीं है। कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। और मदनी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केरल में जब हिंदुओं पर हमला होता है तो हिंदू फोबिया क्यों नहीं नजर आता। तेलंगाना में मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हत्या हो जाती है, इसमें हिंदू फोबिया क्यों नहीं नजर आता। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब भी किसी हिंदू पर हमला होता है तब जमीयत को नजर नहीं आता है। मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब केरला में खुलेआम पीएफआई के मंच से हिंदुओं को और ईसाइयों को मारने की बात की जाती है, तब क्या ये बुद्धिजीवी इसे हिंदू फोबिया कहते हैं? जब नागराजू को तेलंगाना में इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हुई थी, तो क्या इसको हिंदू फोबिया कहने का दमखम इन्होंने किया था? जब खेताराम भील को मारा जाता है, विजय कांबड़े को मारा जाता है, तो जब भीड़ का धर्म गैर हिंदू होता है, हिंदू भीड़ नहीं होती है, तब ये तमाम बुद्धिजीवी लोग हिंदू फोबिया इसको क्यों नहीं कहते? केवल और केवल इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव फैलाकर देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का और एक वोट बैंक को भड़काने की राजनीति लगातार की जा रही है। हिजाब का फैसला हो, चाहे वो अतिक्रमण हटाने की बात हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी के जो अवैध अतिक्रमण थे वो हटे, चाहे लाउडस्पीकर का फैसला हो, चाहे यूसीसी की बात हो। जब कोर्ट से कोई आदेश आता है, क्या कोर्ट इस्लामोफोबिया फैलाता है? महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी पलटवार किया। सुब्रत पाठक ने कहा कि देश शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। सरकार किसी को भी कानून का उल्लंघन नहीं करने देगी। देखो, कौन किसका पार्टू है, कौन पार्टी है, वो स्वयं जाने और देश की जनता जाने। कुल मिलाकर लेकिन इस देश में कानून का उल्लंघन किसी को नहीं करने दिया जाएगा। जो कानून का उल्लंघन करेगा अपने आप को संविधान से ऊपर समझेगा। उसके लिए इस देश का कानून तैयार है और देश की सरकार तैयार है। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में महमूद मदनी ने आज बेहद भड़काऊ बयान दिया। महमूद मदनी ने कहा कि कोई कानून मुसलमान का रास्ता नहीं रोक सकता। मुसलमान अगर शरीयत पर चलने का तय कर ले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ट्रिपल तलाक कानून और कॉमन सिविल कोड पर हमला करते हुए मदनी ने कहा कि शरीयत के मुताबिक हम तलाक दे सकते हैं और देंगे। मदनी ने कहा कि हमारा तौर तरीका अलग है और जिसे भी हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो कहीं और चला जाए। तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस व तमहीज के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मनफी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उगला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो कहते हैं लो जी तुम तो तलाक दे ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं हां तुम्हारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं सही करके वो हम देंगे। और अगर दोनों कबूल करेंगे तो उसका रास्ता कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है उसका रास्ता? हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है,
हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौका। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना। वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है। आज मैंने सुना सुबह सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहा कहां नफरत नजर आ रही है। भाई हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। और हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, वो मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। जहर उगल लें। सवाल करने वाला कल मुझसे पूछ रहा है कि आपने जहर उगला है। मैंने अपने उनसे कुछ नहीं कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अपनी सफाई देता रहा। लेकिन मैं सवाल करता हूं, दिल चाह रहा था मेरा कि मैं सवाल करूंगा, जो जहर उगल ले उनकी तरफ तो आपकी तवज्जो ही नहीं जाती, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती जहर उगलने वालों की तरफ। और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं उनका जहर नजर आ रहा है। हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल यह है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे हम सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि हम अकलियत हैं, टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत नहीं है, हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने और हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में हैं, माइनॉरिटी में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।